stranger. Hi, I'm Jimin. My name is Oren. I'm the leader of. I'm Sugar. My name is V. I'm a good boy. Hi, you're my hope. I'm J-Hope. My name is Jian. Hi. My name is Younger. मिस्टर जे होप वर्ल्ड के टॉप 5 हार्ट सर्जन में से एक होने के बावजूद अपनी बेटी का सर्जरी करने से डर रहे हैं, क्योंकि अपने दिल के टुकड़े को ऐसे अपने हाथों से काटने और ऐसे हालात में अपनी बेटी को सोचकर उन्हें हिम्मत ही नहीं हो रहा है। इसीलिए सर्जरी करने के ये बात बोर्ड तक पहुंच गई और बोर्ड की तरफ से जियोन जंगकुक को चुना गया, जो कि यंग एज में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और आज तक जंगकुक ने क्रिटिकल से क्रिटिकल सर्जरी को सक्सेसफुल बनाया है। इसी कारण जंगकुक को लंदन बुलाया गया ते के सर्जरी के लिए। फ्लैशबैक एंड। अभी जंगकुक रिसेप्शनिस्ट से बात करने के बाद फ्रेश हो गया और खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ देर में खाना आ गया तो जंगकुक चुपचाप खाना खाकर सो गया, क्योंकि वो ट्रैवल के कारण बहुत ज़्यादा थक गया है। नेक्स्ट डे जंगकुक जल्दी से उठकर फ्रेश होकर रेडी हो गया, क्योंकि 9 बजे मीटिंग है। फिर जंगकुक को उस मैनेजर ने अपने साथ सिटी हॉस्पिटल ले गए। ये पूरा हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। ये हॉस्पिटल मिस्टर जेहोप का है। जंगकुक हॉस्पिटल के अंदर गया तो उसे दिखा कि कैबिन के बाहर एक आदमी बैठा है और वो अपना सर नीचे करके रो रहा है। तो जंगकुक बोला, आप क्यों रो रहे हो? तो मिस्टर जेहोप अपने सर उठाकर देखे तो दोनों एक दूसरे को पहचान लिया और जेहोप तुरंत उठकर जंगकुक का हाथ पकड़ लिया और बोला, बेटा प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लो, उसे जीने का बहुत शौक है। तो जंगकुक ने बोला, सर प्लीज़ संभालिए अपने आप को, आप ऐसे कीजिएगा तो कैसे होगा, आपको अपनी बेटी का हिम्मत बनना होगा। तो जेहोप बोला, हाँ पता है, पर क्या करूँ, नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ खुद को। तो जंगकुक बोला, सर अभी मीटिंग स्टार्ट होने में टाइम है, चलिए मीटिंग रूम में और मुझे पेशेंट का सारा इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो जेहोप बोला, ओके चलो। फिर दोनों चलने लगे। तभी जंगकुक को एक बेचैनी सा महसूस हुआ और लगा कि कोई बहुत करीबी इंसान है आसपास और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने प्यार को ढूंढ लूँगा। तभी मिस्टर जेहोप बोले, क्या हुआ, रुक क्यों गए, कुछ हुआ है क्या? तो जंगकुक अपने सोच से बाहर आकर बोला, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है और जब मैं काम में रहता हूँ तब तो मुझे मेरी आँखों की रानी का याद नहीं आता, पर आज इतना याद क्यों आ रहा है उसका, और मानो लग रहा है कि वो मेरे बहुत पास है। तभी मिस्टर जेहोप फिर से बोले, डॉक्टर जंगकुक क्या हुआ है? तो जंगकुक अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक गहरी सांस ली और नॉर्मल आवाज़ में बोला, कुछ भी नहीं सर। तो जेहोप बोला, तुम मेरे बेटे जैसे हो तो तुम मुझे अंकल बोल सकते हो, सर सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो जंगकुक बोला, ओके सर, ओह सॉरी, ओके अंकल, पर आप भी मुझे बस मेरे नाम से बुलाएंगे। तो दोनों ही स्माइल किया। फिर मीटिंग रूम के अंदर गए तो वहाँ पर 3 और डॉक्टर थे, डॉक्टर सुबिन, डॉक्टर काई और डॉक्टर युनजुन। असल में ये सर्जरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इसलिए बोर्ड ने टॉप 5 डॉक्टर को चुना है इस सर्जरी के लिए, जिसमें ये 3 डॉक्टर और जंगकुक एंड जेहोप हैं। तो सब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होने के बाद अपने अपने चेयर में बैठ गए। फिर सब मिलकर जंगकुक को बताने लगे ते के बारे में कि क्या कंडीशन है उसका, क्योंकि जंगकुक को छोड़कर बाकी चारों को ते के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि ये चारों पिछले 1 महीने से ते को देख रहे हैं। ते के कंडीशन को जानने के बाद सब मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ये मीटिंग इसलिए रखा गया है कि सब डॉक्टर मिलके पहले ही
डिस्कशन कर ले कि सर्जरी कैसे करनी है और क्या क्या स्टेप लेना होगा और ये होने पर ऐसा करेंगे। ये सब ही चल रहा है मीटिंग में और मिस्टर जेहोप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इसलिए जो जो सर्जरी में होगा और जो भी डॉक्टर करेंगे वो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं चारों डॉक्टर मिस्टर जेहोप को। फिर लगातार 4 घंटा मीटिंग करने के बाद सभी डॉक्टर्स एक डीप ब्रेथ लेकर मीटिंग रूम से निकले। फिर जंगकुक बोला, सर्जरी करने से पहले हम सभी एक बार पेशेंट से मिल लेते हैं। तो सब एज ए यस में अपना हेड शेक किया। फिर पहले डॉक्टर सुबिन और डॉक्टर युनजन अंदर गए और ते से मिलकर थोड़ा बात करके आए। फिर डॉक्टर काय अंदर गए, फिर वो भी बात करके आ गए। फिर मिस्टर जेहोप और जंगकुक एक साथ ते के कैबिन के अंदर आए तो मिस्टर जेहोप धीरे से बोले, ते। तो ते अपना बॉक्सी स्माइल करके बोली, डैड आप अभी आए, आपको पता है मैं कितने देर से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तभी ते का नज़र जाता है अपने डैड के पीछे और ते का हंसता हुआ चेहरा मिनटों में उदासी में छा गया, क्योंकि जिससे उसने अपने आप को इतने सालों तक दूर रखा, आज वो इंसान उसके लास्ट टाइम में उसके सामने और उसके पास आकर खड़ा है। और इधर जंगकुक ते को देखकर मानो उसका पूरा दुनिया थम गया है कि मैं जिससे इतना प्यार करता हूँ उससे इस लड़की का इतना ज़्यादा मेल क्यों है। जंगकुक ने भले ही ते को कभी नहीं देखा, पर अपने मन में उसका एक इमेजिनरी फ़ोटो है और उससे इस ते का मेल देखकर जंगकुक सोच में पड़ गया है। पर उसे क्या पता कि जिससे वो इतना प्यार करता है, जिसे देखने के लिए उसके आंखें तरस गए हैं, वो और कोई नहीं ते ही है। तभी ते के आंखों से आंसू निकलने लगा है तो मिस्टर जेहोप ये देखकर तुरंत बोला, प्रिंसेस क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। तो ते अपने आप को कंट्रोल करके बोली, नहीं डैड मैं ठीक हूँ और आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, आपकी प्रिंसेस बहुत स्ट्रांग है। फिर मिस्टर जेहोप थोड़ा स्माइल करके बोले, ओके प्रिंसेस मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है, तब तक तुम मिस डॉक्टर जियोन जंगकुक से मिल लो। तो ते बोली, ठीक है डैड। फिर मिस्टर जेहोप कैबिन से बाहर चले गए और जंगकुक फ्रीज होकर बस ते को देखे जा रहा है कि तभी ते बोली, क्या आप भी मेरा सर्जरी करेंगे। ते के एंजेलिक वॉइस सुनकर जंगकुक अपने सोच से बाहर आया और बोला, हाय मैं हूँ डॉक्टर जियोन जंगकुक, एक हार्ट सर्जन हूँ। ये सुनकर ते एक निराशी भरा स्माइल की, क्योंकि जंगकुक ने उसे नहीं पहचाना। फिर ते बोली, हेलो मेरा नाम किम तयंग है और सब मुझे ते बोलकर बुलाते हैं। तो जंगकुक बोला, ते क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ कितना दर्द भरा है और तुम बोलने के वक्त इतना अटक क्यों जा रही हो। तो ते अपने मन में बोली, कैसे बोलूं कि मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है, मैं अंदर से हर पल घुट घुट कर मर रही हूँ जंगकुक। पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम टूट जाओगे। पर जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इन आखिरी वक्त में तुम मेरे सामने रहोगे, पर मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी, ये नहीं बोल पाऊँगी कि प्यार करती हूँ तुमसे। शायद मुझे मेरा कर्म के लिए सज़ा मिल रही है, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना तकलीफ़ जो दी हूँ, और इसके लिए भगवान ने मुझे दुनिया के सबसे मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया है। हाँ, सबको लगता है कि सबसे बड़ा दर्द है तबीयत ख़राब होना या फिर मौत का सामना करना, पर मैं
बोलती हूँ कि अपने प्यार के सामने होने के बावजूद जब हम उसे ये नहीं कह पाते हैं कि प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तुमसे, इससे बड़ा दुख और दर्द भला क्या हो सकता है। और दूसरी तरफ जंगकुक एक तक ते की आंखों की ओर देखे जा रहा है और सोच रहा है कि ये आंख तो ठीक उस लेटर में बनी हुई आंख की तरह है। नहीं, अब मेरा सर फट जाएगा, मैं और नहीं सोच पा रहा हूँ। एक लड़की से मेरे इमेजिनेशन पूरी तरह से एक कैसे हो सकता है, और ते कि वो दोनों आंखें बिना कुछ मुंह से बोले बहुत कुछ बयां कर रहा है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ते ही मेरी आंखों की रानी है। और अगर ऐसा नहीं है तो जब मैं आया हूँ तब से ते मुझे बस देखे जा रही है और अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई है, मानो बहुत कुछ बताना चाह रही है पर बोल नहीं पा रही है। ओहो, ये सब सोचते सोचते मेरा दिमाग फट जाएगा। पर ये सब बातों को साइड रखकर जंगकुक बोला, ते आज तुम्हारा सर्जरी होगा और प्लीज़ नर्वस मत होना कि क्या होगा, क्योंकि मैं और बाकी 3 डॉक्टर्स जिनसे तुम मिल चुकी हो, हम लोग अपना बेस्ट देंगे और तुमको ठीक कर देंगे। पर तुम्हें तो पता है इन सब में पेशेंट का रोल मेन है, क्योंकि अगर पेशेंट हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा बस इतना कहना है कि तुम प्लीज़ अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और अपना होप मत खोना। ये सब बोलकर जंगकुक ते को चेकअप करने लगा। पर जब मैंने उसे टच किया तो ते का पूरा शरीर कांप उठा, जो देखकर जंगकुक चौंक गया और सोचा, एक अनजान इंसान के टच से तुम्हारा बॉडी इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है ते। पर ये सब इग्नोर करके जंगकुक ने ते का सब चेकअप किया कि वो सर्जरी के लिए रेडी है कि नहीं। और ये पूरा टाइम ते अपने मुक्त नयन से जंगकुक को देखी जा रही थी, मानो अपने आँखों की प्यास को बुझा रही हो अपने प्यार को देखकर। और ये चीज़ जंगकुक की आँखों से नहीं छुपी कि ते उसके तरफ एक तक देखी जा रही है, मानो खो गई है मुझ में। और उसके आँखों ने जो इमोशन पकड़ा हुआ है, ये तो मेरे शरीर में एक सिहरन पैदा कर रही है। और ते भी पिछले 2 सालों से बीमार है, जैसे मेरी आंखों की रानी ने मुझे 2 साल पहले से सारा कांटेक्ट तोड़ दिया है। क्या ते ही वो लड़की है? क्या मैं एक बार पूछूं? नहीं, ये सब सोचना ठीक नहीं है। सबसे पहले मुझे अभी ते का सर्जरी सक्सेसफुली करना है, फिर बाकी कुछ करूँगा। फिर जंगकुक ते का चेकअप करने के बाद बोला, सब ठीक है, बस बीपी लो है। क्या आपको किसी बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है या परेशानी है? तो ते घबराकर बोली, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जंगकुक बोला, ओके देन मैं अभी तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ते बोली फिर जंगकुक कैबिन से बाहर आया और एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे ये पता लगाना होगा कि ये सब हो क्या रहा है और इस ते से मुझे इतना लगाव क्यों महसूस हो रहा है। तभी अचानक जंगकुक को याद आया कि आज वो लेटर आया है कि नहीं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर जंगकुक उस पोस्टमैन को कॉल करता है और बोलता है, हेलो अंकल, मैं जंगकुक बोल रहा हूँ। क्या आज वो आँख ड्रॉ किया हुआ लेटर आया है? क्या एक बार चेक कीजिए ना। तो पोस्टमैन बोला, हाँ बेटा, मैं अभी देखकर बताता हूँ। फिर 10 मिनट बाद पोस्टमैन बोला, नहीं बेटा, वो लेटर नहीं आया है, पर तुम निराश मत हो, देखना भगवान तुम दोनों को ज़रूर मिलाएंगे। तो जंगकुक बोला, हाँ अंकल, यही दुआ कीजिए भगवान से। फिर जंगकुक अंकल को थैंक्स बोलकर कॉल कट कर दिया। तभी एक नर्स आई और बोली,
सर, सर्जरी के लिए रेडी हो जाइए। बाकी डॉक्टर्स रेडी होने चले गए हैं और ओटी भी रेडी है। हम लोग पेशेंट को शिफ्ट कर लेते हैं। फिर ओटी में ते को ऑपरेशन थिएटर से ले जाया गया। सर्जरी स्टार्ट होने में अभी 10 मिनट बाकी है और जंगकुक ओटी में आ गया है क्योंकि उसे ते को देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था और बाकी डॉक्टर्स अभी आए नहीं हैं। तो ओटी में बस ते और जंगकुक है। दोनों ही चुप है, पर दोनों की आँखों में साफ साफ बयां कर रहा है कि दोनों के अंदर कितनी बेचैनी है। पर कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत कुछ बोलने का मन करता है, पर अफसोस मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है। ठीक इसी तरह का हाल है हमारे तेकुक का। ते तो मन भर कर निहार रही है अपने प्यार को, क्योंकि उसे लग रहा है कि यही आखिरी मुलाकात है उन दोनों का। अभी ते का मन कर रहा है कि चिल्ला चिल्ला कर अपना प्यार इजहार करे जंगकुक से, पर अफसोस मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ये करने पर मुझे तो बहुत सुकून मिलेगा, पर मेरे प्यार को एक बहुत बड़ा सदमा लगेगा क्योंकि वो नहीं देख पाएगा अपने प्यार को अपने सामने मरते हुए। ऐसे ही दोनों के मन में हजारों बातें चल रही है, पर बाहर में एकदम चुप है। फिर 5 मिनट बाद ते साइलेंस को तोड़ते हुए बोली, डॉक्टर जियोन। तो जंगकुक तुरंत अपने इमोशन को कंट्रोल करके बोला, हाँ बोलो ते। तो ते एक डायरी आगे बढ़ाते हुए बोली, ये मेरा डायरी है। अगर मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल कंप्लीट होता है और मैं बच जाती हूँ तो आप इस डायरी को खोलकर भी मत देखना, पर अगर मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुली नहीं होता है तो आप इस डायरी को पढ़ना। ये मेरा लास्ट विश है, प्लीज़ मत तोड़ना। तो जंगकुक उस डायरी को लिया और बोला, ठीक है। फिर जंगकुक उस डायरी को एक साइड के टेबल में अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ रख देता है। फिर ओटी के अंदर बाकी डॉक्टर्स आ जाते हैं। फिर सब मिलकर एक दूसरे को एक बार देखकर ते को बोले, ते प्लीज़ कोऑपरेट करना और होप रखो। तो ते बदले में एक छोटा सा स्माइल की और बोली, ओके। देन ते को बेहोश कर दिया गया और सर्जरी स्टार्ट हुआ और डॉक्टर जेहोप साइड में आकर बैठ गए। फिर बीच सर्जरी में डॉक्टर जेहोप अपनी बेटी को ऐसे हालात में देखकर रोने लगे और बार बार बाकी सब डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करने लगे कि थोड़ा ध्यान से करो, मेरी बेटी को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जब जेहोप ये सब बोल ही रहे थे कि तभी अचानक ते का हार्ट बीट करना बंद हो गया और सब डॉक्टर डर गए और एक दूसरे से बोलने लगे कि अब ये करना ही होगा और सब केयरफुल हो जाओ, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये सब सुनकर मिस्टर जेहोप और ज़्यादा रोने लगे। उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है और उनके ऐसे शोर करने से बाकी डॉक्टर्स अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए डॉक्टर सोबिन एंड डॉक्टर युनजुन दोनों ही मिस्टर जेहोप को पकड़कर केबिन से बाहर ले गए और उन्हें समझाकर एक चेयर में बैठा दिया। फिर वो दोनों डॉक्टर भी केबिन के अंदर चले गए और डोर लॉक कर दिए। फिर आकर चारों डॉक्टर मिलकर सर्जरी करने लगे। मेन सर्जरी जंगकुक कर रहा है और बाकी 3 उसे हेल्प कर रहा है। फिर पूरे 6 घंटे बाद सर्जरी ख़त्म हुआ और ओटी का लाइट ऑफ हुआ। ये देखकर मिस्टर जेहोप ने एक गहरी सांस ली और भगवान को पुकारते हुए बोले, मेरी फूल जैसी बेटी को ये किस बात की सज़ा मिल रही है? आप उसे ठीक कर दो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए भगवान।
आज के लिए इतना ही आर्मी। आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और सॉरी लेट करने के लिए। असल में मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी, तो उसी कारण मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और अब मैं हॉस्टल में रहूँगी, तो मुझे नहीं पता कि मैं स्टोरी डाल पाऊँगी कि नहीं, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ भी स्टोरी बना सकूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे पढ़ना भी है और फिर वहाँ पे और भी स्टूडेंट रहेंगे। एक रूम में 3 गर्ल्स रहेगी। अगर वो लोग कैसी होगी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ। और वहाँ पे सब मुझसे बड़े हैं एज में, तो मैं ऐसे में ही बहुत डरी हुई हूँ। पता नहीं क्या करूँगी, पर मैं कोशिश करूँगी कि कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन स्टोरी डालती रहूं। और आज बहुत ज़्यादा इधर आवाज़ हो रही है, क्योंकि इधर पास ही में काम चल रहा है। मैं बहुत कोशिश की कि वीडियो में उसका आवाज़ ना आए, पर कहीं कहीं आ ही गया है, इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सभी से। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ओके बाय आर्मी।